अर्स खावंद मासूका महबूब जुदागी जान के अंग होत नहीं टूक टूका अंग होत नहीं टूक टूका जो याद आवे ये कदम की इस श्रृंगार ग्रंथ में हमारी आत्मा मार्फत के दरवाजे से होते हुए कैसे राज्य के दिल में प्रवेश कर जाए ये मार्ग दर्शाती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये श्रृंगार की वाणी कान से सुना। अति मीठे रसीले रंग भरे चाको ये चरण में सुख जाने रोग अर्ज की जिंदे तो कदम करत। राज्य के चरण कमल कैसे हैं? अति मीठे माधुर्यता के सागर है। राज्य का हृदय क्या है? माधुर्यता का अनंत सागर। माधुर्यता किसको कहते हैं? इसको समझना होगा। जब प्राणी तमोगुण से ग्रसित होता है तो उसकी भाषा में क्रूरता दिखाई देती है, कर्कशता दिखाई देती है। रावण कैसे बोलता है? कंस कैसे बोलता है? जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तो एक असत्य के बंधन जैसे बोल निकलती है। जैसे जब गुरुकुल जाना होता है तो माताओं की आंखों से आंसू निकलते हैं। ये क्या है? आसक्ति है, विशुद्ध प्रेम नहीं। प्रेम क्या कहेगा? जाओ धर्म की वेदी पर बलिदान हो जाओ। वो प्रेम करता है। आसक्ति अलगाव का कष्ट अवश्य होता है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? त्याग की। जब स्नेह का वातावरण होता है, हृदय में स्नेह क्रीड़ा करने लगता है, तो माधुर्यता अपने चरम पर पहुंच जाती है। राम बहुत माधुर्य है, उनका स्वभाव मधुर है, सब कुछ सहन करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। इसलिए वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है? सोमवत प्रियदर्शी, चंद्रमा के समान प्रियदर्शी है। लेकिन राम की माधुर्यता धर्म की मर्यादा को लेकर चल रही है। राम से अधिक मधुर है श्रेष्ठ। कृष्ण की माधुर्यता लीला रस के सागर में डूबने वाली है। कृष्ण राम से अधिक मधुर है। गोपियां कहते हैं कि करना तू नाच कर दिखा, हम मक्खन देंगे। कृष्ण नाचते हैं क्योंकि वो मधुरता के सागर है। इस सब रजतम के संसार में ऐसा होता है। राम को कहिए कि नृत्य करके दिखाएं, संभव नहीं है। वे मधुर हैं लेकिन अति मधुर नहीं है। अक्षरातीत क्या है? जितनी माधुर्यता की कल्पना हो सकती है, अक्षरातीत उसकी पराकाष्ठा है। राज्य के हृदय में अनंत प्रेम क्रीड़ा कर रहा है तो अनंत माधुर्यता है। हम सुंदर साथ के लिए चितवनी में कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। माधुर्यता, समर्पण, वीरा, प्रेम। जिसके पास ये चार चीजें होंगी उसके लिए राज्य का दीदार करना कठिन नहीं रहेगा। यदि आप शुष्क ज्ञान लेकर पूरी परिक्रमा को रट जाइए, सागर सिंगार का चिंतन कर लीजिए और बुद्धि के जाल में फंसे रहिए कि इस चौपाई में ऐसा लिखा है, रूखे हृदय से आंखें बंद करके बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। पंथ हुए कोट गला प्रेम पहुंचाए, मैंने पलक क्यों कहा गया। आपके हृदय में यदि प्रेम आ जाए तो एक पल भर में राज्य का दीदार हो सकता है। उसके लिए रात भर बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रात भर बड़े बड़े परमहंस इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम समय में मैं मंजिल को प्राप्त करूं।
और जो हृदय जितना कोमल होगा वो उतने ही जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। वैराग्य साधना से राज्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैराग्य में क्या होता है? हाँ, वैराग्य कैसा होना चाहिए? विषयों से वैराग्य, हृदय से वैराग्य नहीं। राज्य कैसे हैं? मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा मोह प्यार, मीठे रूप लेवे मीठे हर्ष की जो मीठा करे विचार। एक माधुरता का मूल स्रोत है अक्षरातीत का हृदय। वो उस हृदय से माधुरता प्रवाहित हो रही है श्यामा जी के हृदय में। इस संसार की भाषा में समझा रहा हूँ, अन्यथा परम धाम के भगत की मार्फत में कहीं से कुछ प्रवाहित नहीं होता, लेकिन इसके बिना समझ में नहीं आ सकता। मार्फत का जो रस है लीला रूप में राज्य से श्यामा जी के हृदय में, श्यामा जी से सखियों के हृदय में, सखियों के हृदय से खुशहालियों के हृदय में, और उसके पश्चात परम धाम के 25 पक्षों के कण कण में प्रवाहित हो रहा है। लीला रूप में ऐसे ही समझा जा सकता है। उस माधुरता में क्या है? अनंत प्रेम छिपा हुआ है, इसलिए उनकी वाणी में भी मिठास है। अब देखिए, तुलसीदास जी ने एक बात कही है, तुलसी मीठे वचन थे सुख बुझत चौर, वसीकरण ये मंत्र है तजते वचन। इसका अर्थ क्या है? आप हृदय में चुभने वाली यदि आप बात करते हैं तो वह कटु शब्द उसके हृदय में प्रवेश करके पीड़ा देता है, क्योंकि मधुर शब्द हृदय की माधुरता से प्रकट होता है, उसके हृदय में उल्लास भर देता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि शब्द की गरिमा क्या होती है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन ने कहा कि कर्ण का रथ महाराज शल्य चलाएंगे। यह सुनते ही शल्य को बहुत क्रोध आ गया और कहा कि दुर्योधन तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं शुद्ध बुद्ध का रथ नहीं आऊंगा, मैं अभी जा रहा हूं। अंत में दुर्योधन को सद्बुद्धि आई, उसने शल्य के पैर पकड़ लिए, कहा कि मामा श्री, संसार में आप जैसा तो कोई रथ चला ही नहीं सकता, आपके सामने कृष्ण भी नहीं कुछ है, आप मेरे मित्र का रथ हाँकिए तो निश्चित रूप से मेरी विजय होगी। बात एक ही कही जा रही है, शब्दों का चयन अलग अलग है, बोलने का लहजा अलग अलग है, परिणाम क्या होता है? शल्य कहते हैं उसको, नहीं बेटे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अवश्य कर्ण का रथ हाँकूंगा। दोनों में कर्ण के लिए रथ हाँकने के बाद दुर्योधन ही कर रहा है, लेकिन शब्दों का अलग अलग चयन है, भाव है, एक में बात बिगड़ रही है, एक में बात बन जा रही है। आप सोचिए, अक्षरातीत के हृदय में माधुरता का अनंत सागर क्रीड़ा कर रहा है। हम जितनी माधुरता की कल्पना कर सकते हैं, एक माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाती है, लोरी सुनाती है, ये क्या एक माधुर्य स्नेह है। इससे अनंत गुना माधुरता राज्य के हृदय में बैठी है। जब आप चितौनी में बैठिए तो ज्ञान का अभिमान लेकर न बैठिए, वैरागी का अहंकार लेकर गुफा में बैठ गए कि मैं तो हिमालय की गुफा में आ गया हूँ, मुझे क्या लेना देना है संसार से, तो आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। बुद्ध के साथ 5 तपस्वी हैं, 5 या 4 तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं। बुद्ध अन्न का एक एक दाना खाते हैं, 6 वर्ष का समय हो गया होता है, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया होता है। मैं जल्दी जल्दी इस प्रश्न को कहूंगा क्योंकि विषयांतर न हो जाए। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब निरंजना नदी में स्नान करके भगवान बुद्ध निकलना चाहते हैं तो गिर पड़ते हैं, वृक्ष की डाल के सहारे किसी तरह से खड़े हो पाते हैं, लेकिन वो बेहोश हो गए होते हैं। सुजाता नाम की लड़की खीर लाई होती है वृक्ष देवता को चढ़ाने के लिए, वो उनके मुंह में खीर डाल देती है। उस खीर ने उनको जीवन दिया, अन्यथा उस दिन सिद्धार्थ की मृत्यु हो जानी थी। जो 5 तपस्वी हैं वो देख रहे हैं कि ये बुद्ध तो भ्रष्ट हो गया, इतनी तपस्या करता था, एक युवती के हाथ का दिया हुआ भोजन कर रहा है,
इसकी तपस्या पर पतित हो गए। वे साथ छोड़ करके चलते थे। क्या है? उनका हृदय सूक्ष्म है, सुना हृदय। लेकिन बुद्ध सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। जीवन में समरसता की तरफ जो कदम बढ़ाता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक तरफ देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण को, पटरानियों के साथ रहते हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन के साथ हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, महाभारत के युद्ध में तीर लगते हैं तो भी मुस्कुराते हैं। ऐसा व्यक्तित्व विलक्षण है कृष्ण का कि हर स्थिति में मुस्कुरा रहे हैं और योगेश्वरों के योगेश्वर है। गीता भी उनको योगेश्वर कहकर वर्णित करती है। योगेश्वर का अर्थ क्या होता है? योगियों का सम्राट। और ऐसा सम्राट जो गोपियों के साथ नृत्य भी करना चाहता है, मुस्कुराना जानता है। उसने वैराग्य की चादर नहीं ओढ़ी है, लेकिन सबके बीच में रहकर सभी विषयों से परे है, निर्विकार है। ऐसा योगेश्वर है। वो नहीं कहता कि मेरे सामने स्त्री आ जाएगी तो मेरा तर्क भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर की परिधि से परे हो चुका है। तो मैं सुंदर सास से विशेष आग्रह करूंगा, जब वो चितौनी में बैठे तो अपने परात्म के स्वरूप का भाव लेकर के बैठे, शरीर की परिधि से परे हो जाए, अपने हृदय में रस की धारा बहाएं, हृदय की शुष्कता को दूर करें। अब ध्यान में बैठकर जब आप शरीर भाव से परे होंगे, जरा भी सुई की नोक के बराबर भी प्रयास कीजिए कि आपका शरीर ढीले ढीले नहीं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि शरीर से आप परे होते जाएंगे। जब परात्म के श्रृंगार में, परात्म के भाव में राज्य की शोभा को निहारने का प्रयास करेंगे तो राज्य पल भर में ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। चारों जोड़े चरण के ये जो वर्ष होकर ये हृदय में आवत स्वरूप पूर्ण स्वरूप आपके सामने है। मैंने एक दिन चर्चा में अभी कहा था कि जिसको मुखारबिंद की धारणा नहीं हो पा रही है, आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, मुखारबिंद नहीं आता है, तो राज्य के उन नूरी चरण कमलों का ध्यान कीजिए जो फूल की पंखुड़ी से भी करोड़ों गुना कोमल है। चरण का भाव तो आ ही सकता है। छोटे बड़े का भाव मत लीजिए। आपके हृदय में छोटा स्वरूप बस रहा है तो भी ठीक, बड़ा बस रहा है तो भी ठीक। केवल प्रेम की दृष्टि से देखना है। चितवनी में ज्ञान को हटा दीजिए। यदि आप ज्ञान की दृष्टि से चितवनी करेंगे तो चितवनी नहीं लगेगी। तर्क वितर्क सबको हटा दीजिए चितवनी में। आप प्रेम से केवल देखना चाहते हैं, तभी राज्य आएंगे। मासूम हंसकर तभी मिले जब हके दिया इश्क। सुंदर साथ से यही भूल हो जाती है कि जो सागर श्रृंगार या परिक्रमा का ज्ञान है, उसका बोझ वो चितवनी में भी ढोते रहते हैं। चितवनी में अपने हृदय को ज्ञान के बोझ से समाप्त कर दीजिए। केवल एक भाषा सीखिए, प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है और आत्मविश्वास क्या होता है। यह आत्मविश्वास रखिए जो बुद्ध ने रखा था। ये आश्रय सुस्थित्वा शरीरम तो कष्ट मांसम विलय प्रिया। अब मैं तभी उठूंगा जब बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, अन्यथा मेरी हड्डियां गल जाए, शरीर सूख जाए, अब आसन मेरा नहीं टिकेगा। और यही दृढ़ संकल्प सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनाता है। आप सोचिए कि यदि आपका हृदय, आपका प्राणेश्वर आपके प्राण की नली से भी निकट रहता है तो सामने क्यों नहीं रहेगा? उसको किसी विमान पर चढ़कर आना नहीं है। आपके और आपके प्राणेश्वर के बीच सुई के करोड़वें अंश के बराबर भी दूरी नहीं है। हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वा। हमारी आत्मा के धाम हृदय में उसका सिंहासन सजा हुआ है, लेकिन हमारी नजर उसको देखना नहीं चाहती। हम दोष देते हैं कि हम आंखें बंद करते करते इतने वर्ष हो गए, राज्य आते क्यों नहीं। सच्चाई यह है कि आपका हृदय नहीं पुकारता है, मस्तिष्क पुकारता है। और जब तक मस्तिष्क पुकारेगा तब तक वो क्यों आएगा? हमारा मस्तिष्क क्या है? हमारे मस्तिष्क का 10वां अंश भी हम प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। और समस्त मस्तिष्क, संसार के सारे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का मस्तिष्क लग जाए तो भी अक्षरातीत को नहीं जाना जा सकता। वो तो केवल प्रेम के बंधन में आने वाला है। और प्रेम के बंधन में आकर ही तो गोपियों के सामने वो नाचता है। जिसके सत अंग के सपने का स्वरूप नारायण सारे सृष्टि के प्राणियों को भोजन देता है,
वह अक्षरातीत एक ताई हेरे की चोरिया चचियावर चांच पर नाचना चाहे, थोड़े से मक्खन के लिए नाचता है, उनको नहीं चाहता है कि मुझे मक्खन दे दो। क्या उसको मक्खन नहीं है? उसके घर पर सब कुछ है, परम धाम में क्यों नहीं है? लेकिन प्रेम से वो प्रेम का दास है। आप प्रेम की भाषा नहीं जानते, आप चतुराई की भाषा जानते हैं, तभी तो बाकी सीख करके सोचते हैं कि हमको ये मिल जाए, एक नारियल चला करके व्यापार का लाभ उठाना चाहते हैं। आपने अपना हृदय देना नहीं सीखा तो वो क्यों आएगा? वो तो आपके सामने है, कहीं दूर नहीं है। इसलिए अभी आपने कीर्तन सुना, अति मीठे रसीले रंग भरे जाको ये चरण निहर करे, ये सुख जाने रो अरस की चिंतित दो कदम धरे। राजी के दोनों चरण कमल आपकी आत्मा के धाम हृदय में जिस क्षण विराजमान होने लगेंगे। जब आप चितवनी में बैठते हैं तो संभव है मन आपका भागेगा, भागने दीजिए। ये लाखों जन्मों में ये मन भागता रहा है, क्योंकि इसके ऊपर चित्त सवार है। वह चित्त जो लाखों जन्मों से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के अग्नि की वासनाओं को अपने में समेटे हुए, उसके बोझ को जब तक हटाएंगे नहीं, मन शांत कहां से होगा? जो वस्त्र एक हफ्ते से धोया नहीं गया हो, एक बार साबुन लगाने से वो साफ नहीं हो सकता। आप धैर्य तो रखिए कि यदि आपको वाणी मिली है तो किसी संबंध के कारण मिली है, आपको चितवनी का मार्ग मिला है तो किसी कारणवश मिला है। आप आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, मन भाग रहा है, तो विचलित न होइए। आप प्राणेश्वर पर अपना अधिकार तो जताइए। आप दास या दासी क्यों बनते हैं? मैं बार बार कहता हूँ, कटोरे लेकर भीख मांगना बंद कीजिए। अधिकार से कहिए, मैं चाहूं तुझे आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कौन कहेगा जिसने अपना हृदय दे दिया? जिसने अपना हृदय नहीं दिया हो वो तो क्या कहेगा? हे राजी महाराज, आप कृपा कर दीजिए। वो कभी नहीं सुनेगा, कहेगा कि ऐसों के लिए मैं बह रहा हूं, मुझे इनका उत्तर नहीं देना। आप कहिए, मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूं और तुझे आना पड़ेगा। यदि ये वाक्य कहने का साहस आपके पास है तो उसकी भी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी आंखों के सामने नहीं है। लेकिन ये भाषा किसी को बताई ही नहीं गई आज तक। बताया गया जाकर मत्था टेको राजी के चरणों में, मत्था टेकने वालों को कभी नहीं मिलेगा। जिसकी दृष्टि में प्रेम नहीं आया, सिर झुकाने वालों को कभी नहीं मिलेगा। जो राजी महाराज करते हैं उनको कभी नहीं मिलने वाला है। जिन्होंने अपने हृदय का प्रेम नहीं देना सीखा, उनको नजर क्यों आएगा? आंखें बंद करके बैठे रहिए, 1000 साल बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला। इस माया की पर्दे की दीवार को हटा दीजिए, पल भर की दूरी नहीं है। पर्दा तो ही करत है अंतर न आड़े। हम उस पर्दे को जिस क्षण हटाएंगे, केवल मेरा तू है। जब ये भावना आ जाएगी, आपका हृदय उसके प्रति समर्पित हो जाएगा, आत्मा के चक्षु उसको देखने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, तो आपसे 10 गुना व्याकुल वो होगा। वैसे राज्य के लिए व्याकुलता शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु आशिक वो तभी कहलाएगा जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो 10 कदम वो बढ़ाता है। आप देखने के लिए 1 घंटा चितवनी करते हैं तो याद रखिए, वो तो हर पल, जब से आप परम धाम से आए, हर पल आपको देख रहा है। आप 24 घंटे में 1 या 2 घंटे टाइम निकाल रहे हैं, उस पर भी वही खाता लेकर के बैठे रहते हैं, उलाने पर उलाने देते हैं। आप अपना दिल क्यों नहीं देते? आप दिल दे दीजिए कि मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। उन गोपियों को याद कीजिए, वो मथुरा छोड़कर, वे वृंदावन छोड़कर मथुरा नहीं जा सकती। मैं प्रतिबिंब की गोपियों की बात कर रहा हूं। मेरे में तड़पते तड़पते 100 वर्ष हो जाते हैं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनकी आंखें खोज रही है कि हमारा कन्हा आएगा। हर गोपी को अधिकार है, मेरा कन्हा आएगा, मेरा कन्हा आएगा। आप कहते से आवाज क्यों नहीं निकलती कि मेरे राज्य, मेरा हृदय तेरा है और तुझे मेरे हृदय में आकर के दर्शन देना पड़ेगा। आप प्रेम से पुकारिए। यदि ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं तो चरणों का भाव लीजिए कि राज्य, आपके चरण कमल कितने सुंदर है। माधुर्यता आएगी, समर्पण सीखेंगे तो यही समर्पण आपको राज्य की तरफ ले जाएगा।
एक चीज सुंदर सा ध्यान रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाइए। सात दिन सुहागिनी कबू न दुखाएगी। आप कोई ऐसा व्यवहार न कीजिए जिससे किसी का हृदय दुखे। यदि किसी का हृदय दुखता है तो आपका हृदय कठोर होता जाएगा, शुष्क होता जाएगा, और ये आपकी राह में सबसे बड़ी रोड़ा बन जाएगा। आप अपना हृदय लुटाते जाइए, हिसाब करने वाला कोई और बैठा है। आप राज्य से केवल प्रेम करना सीखिए। सुंदर साथ को प्रेम के दृष्टि से देखिए, फिर देखिए आपके हृदय में कोमलता आती जाएगी। आपसे कोई घृणा करता है, आपको कोई कटु वचन करता है, आप उसका प्रतिकार न कीजिए, बुरा न सोचिए, उसके लिए शुभकामना व्यक्त कीजिए। धीरे धीरे आपका हृदय सहनशील बनता जाएगा, समर्पण की भाषा सीखेगा, प्रेम आएगा, और एक क्षण ऐसा आएगा कि नख से सिख तक श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप आपके सामने मुस्कुराते हुए बैठ जाएंगे। चितवनी के मार्ग में यही सब कुछ बंधन होता है। मनमानी चितवनी करने वालों को क्या होता है? मार्गदर्शक नहीं मिलता, उनका लंबा समय गुजर जाता है किंतु लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वे जो चितवनी करते हैं संसार की पद्धति से करते हैं, और संसार के तौर तरीकों से ध्यान करने पर कभी भी राज्य के चमकमट नहीं मिलता। जो वाणी में प्रेम का मार्ग बताया गया है वही हमारे लिए श्रेष्ठकर है, जिस पर चलने के बाद हमारी आत्मा अपने प्राणेश्वर का दीदार करती है। तो तब ही जावे उड़ देहा, जो याद आवे ये कदम की, तो तब ही जावे उड़ देहा। महामती जी की आत्मा कह रही है कि यदि राज्य के चरणों की याद आ जाए तो ये शरीर ही नहीं है। आप सोचिए, हम सुंदर साथ को संसार बहुत अच्छा लगता है। किसी को परिवार से कुछ दिनों के लिए अलग कर दीजिए तो व्याकुल हो जाता है। पत्नी की याद आती है, पति की याद आती है, बच्चों की याद आती है, माता पिता की याद आती है। राज्य के लिए हमारा हृदय क्यों नहीं व्याकुल होता कि उस अनादिकाल से जिस परम धाम में अनंत प्रेम और अनंत के सागर में हम डूबे रहते रहे हैं, उसको छोड़कर माया की ऐसी दुनिया में जिसमें केवल तृष्णा ही तृष्णा है, सो भी कबीर स्वार्थी, दुख आए न कोई। संसार स्वार्थी है, बुरे समय में आपको हर कोई दुत्कार देगा, लेकिन जो पल पल हमारे साथ है संसार उसको याद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इन आंखों से नजर नहीं आता। हमारी बाहर की आंखें बाहर के रिश्तों को देखती है, समाज को, परिवार को, लगता है कि यही हमारे सब कुछ है, इनमें आपका जीवन बीत रहा है, ठीक है, लेकिन यह तो सोचिए हमारी आत्मा का जो अखंड प्रीतम है पल पल हमारी आत्मा के धाम में बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरी आत्मा की नजर संसार से हटकर मेरी तरफ दृष्टि करेगी और कब मैं उसको दीदार दूंगा। आप जितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राज्य का दीदार हो, उससे ज्यादा राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं तो इसके हृदय में बैठा हूं, कब ये मुझको देखे। आप राज्य को दोषी नहीं बना सकते, दोषी आप हैं। आपको वाणी सुनाई जा रही है, चितवनी का मार्ग बताया जा रहा है, इसलिए कि आप अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर अपने प्राणेश्वर को देखें जो कहीं दूर नहीं है, उससे निकट कोई नहीं है। यदि उससे आप प्रेम करते हैं तो उससे निकट कोई नहीं है, और यदि प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उससे अधिक दूर भी न कोई है न कभी होगा। अनंत ब्रह्मांडों में खोज आइए, कहीं भी राज्य के चरण कमल नहीं मिलेंगे, लेकिन वह राज्य कहाँ है? हक नजीक से, रख से, आपके प्राण की नली से भी निकट है, ऐसा वो प्रीतम अक्षर देते। हमें केवल क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम और मधुरता, ये गुणों को भर लीजिए आंखें बंद करके। जैसे मैंने कहा था उस दिन बताया, इस तरह की बैठिए कि शरीर भूल जाए और नख से सिख तक की युगल स्वरूप की शोभा को निहारना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे यही होता जाएगा, आप शरीर से परे होते जाएंगे, ब्रह्मांड से परे होते जाएंगे, राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार आपके हृदय में बसता जाएगा, और एक क्षण ऐसा आएगा
कि आप प्रत्यक्ष देख रहे होंगे, उसकी बात या तो आप जानेंगे या राज्य जानेंगे, कोई तीसरे को पता नहीं चलेगा। इससे बड़ा सरल काम और क्या होता है। हम संसार की नौकरी पाने के लिए 17 साल 18 साल पढ़ाई करते हैं, लाख 2 लाख महीना कमा लेते हैं तो सोचते हैं कि बहुत बड़ी तोप चला दी है। हम करोड़ों रुपया भी महीने कमाएंगे तो सब तो यही छूट जाएगा। हमारे घर वाले एक दिन मरने के बाद चला करके शोक मना लेंगे, उसके बाद क्या होगा। लेकिन शायद ही कोई राज्य से प्रेम के लिए तड़पता हो। हम तड़पते हैं संसार के लिए, राज्य के लिए नहीं तड़पते। इसलिए यदि परम धाम का हमारा मूल संबंध है, 24 घंटे में कुछ मिनट तो तड़पिए कि राज्य के वो चरण कमल कैसे हैं, वे मुखारबिंद कैसा है, वह हृदय कमल कैसा है, राज्य के दोनों गाल कैसे हैं, कान कैसे हैं, घुघराले बालों की शोभा क्या है, एक बार उसकी झलक मिल जाए। हमसे अच्छा तो वो रसखान है जो कृष्ण की मूर्ति देखकर के पागल हो जाता है। वृंदावन की गलियों में उसको धक्का मिलता है, कृष्ण किसका कर पागल, कई दिन उसको भोजन की सुध नहीं। आप सुंदर साथ को एक वक्त भोजन न मिले, अभी कार्यक्रम चल रहा है, भोजन में कुछ ऐसी वस्तु आ जाए जो आपको पसंद नहीं है तो आपका चेहरा कितना कैसा हो जाता है। वो रसखान है। 3 दिन 4 दिन कृष्ण के दीवाने होकर के वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं कि मेरा कृष्ण है। आप चितौनी में तो अपने प्राणेश्वर के लिए कुछ व्याकुलता दिखाइए। जब तक सुंदर साथ का समूह अपने हृदय में दोनों चरणों को बसाने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह इस सुख को नहीं जान पाएगा कि परम धाम में क्या सुख है। और जिसको उसकी एक झलक मिल जाएगी, उसके लिए तो कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके घेन समान। एक क्षण में इतना आनंद मिलेगा कि उसके सामने करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी फीके हो जाएंगे। आप सोचिए, यदि आप प्रतिदिन 2 घंटे का समय निकालते हैं, 3 घंटे 4 घंटे का समय निकालते हैं, राज्य का मुखारबिंद नहीं आता है। मैंने उस दिन कहा था, यदि आपके अंदर प्रेम है, सीधे राज्य के मुखारबिंद की तरफ देखिए, नेत्रों की तरफ देखिए। मैंने चौपैया भी बोली थी कि नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद को, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आदम थे पर। प्रेम का रस लेना है तो राज्य के नेत्रों की तरफ सीधे देखिए। देखिए कई अवस्थाएं होती हैं। मैं एक घटना बता रहा हूँ, उससे शायद आपको कुछ समझ आ जाए। 2 भाई मिलते हैं, 2 मित्र मिलते हैं, लंबे समय का वियोग होता है तो क्या करेंगे? सामान्य संबंध होगा, हाथ मिला लेंगे, मुस्कुराएंगे, बातचीत पूछेंगे। गहरा संबंध होगा, प्रणाम कर लेंगे। लेकिन यदि बहुत गहरा संबंध होगा तो उनके होठ नहीं खुलेंगे, अभिवादन नहीं होगा। अभिवादन तो एक औपचारिकता है। प्रेम की गहन स्थिति में कभी अभिवादन होता ही नहीं। एक सच्ची घटना इतिहास की है। मध्य प्रदेश की कोई रियासत थी, उसके जो राज कवि थे, नवयुवक थे अभी, वे कवि थे। कविता में उन्होंने एक बार कह दिया कि प्रेम को बंद कराल महा तलवार की धार पर धाम है। राजा ने किसी बात पर, राजा को ये बात पसंद नहीं और किसी अपराध का बहाना लेकर उस कवि को राज्य से बाहर निकाल देते। वो कवि राज्य छोड़कर जाने लगता है, एक बाग में टिकता है। उस राज परिवार की जो नर्तकी थी, उसकी लड़की बाग में घूम रही थी, उसको पता नहीं था, उसका बचपन था, किशोर अवस्था थी उसकी। उसने एक पत्थर उस आम के पेड़ में मारा तो वो उसको मालूम नहीं था कि कोई नीचे सो रहा है। वो पत्थर सीधे जाकर उस कवि को लगता है, सिर फट जाता है, खून बहने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के हृदय में प्रेम जग जाता है। लेकिन कवि तो निर्वासित है, उसको राज्य में कोई रख ही नहीं सकता। उस नर्तकी जो
लड़की है उसके अंदर प्रेम पनप रहा होता है, इधर कवि के अंदर प्रेम पनप रहा होता है। 12 वर्ष का निर्वासन होता है। 12 वर्ष बीत जाते हैं, कवि अपनी कविता का ग्रंथ रच करके राजमहल में प्रवेश करते हैं। जब महल में आते हैं, राजा कहते हैं कि कविराज बताइए, सुनाइए आपने क्या रचा है। तो वही पंक्ति सुनाते हैं कि प्रेम को बंध करार तलवार की धार पर दामने। प्रेम का मार्ग क्या है? तलवार के मार्ग पर दौड़ने के समान है। उसने व्यक्तिगत जीवन जिया है, उसने प्रेम की किताबें नहीं पढ़ी है। प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं होता जिसकी व्याख्या की जा सके। प्रेम तो शब्दातीत कया जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर। प्रेम संसार में होता नहीं। प्रेम बसे पिया के चित, राज्य के हृदय में प्रेम है। या के प्रेमी के बस्तर, या के प्रेमी के मुखन, या के प्रेमी को सहज स्वभाव। हम संसार के रिश्तों से श्रेय पा सकते हैं यदि हमारे माता पिता गुरुजन संगे संबंधी सात्विक होंगे तो स्नेह मिलेगा, रजोगुणी होंगे तो आसक्ति मिलेगी, तमोगुणी होंगे तो घृणा मिलेगी। प्रेम जो शब्दातीत है वो केवल राज्य के हृदय में है। इसलिए वाणी कहती है कोई कोट ब्रह्मांडों न पाइए, करोड़ों ब्रह्मांडों में प्रेम नहीं मिलेगा। परिवार में तो आप प्रेम खोज भी नहीं सकते, पड़ोस में नहीं खोज सकते। कविराज की कविता पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वो भक्ति थी जिसके कारण निकाला था। लेकिन उस वाक्य को सुनकर उस दिन उनको प्रसन्नता हो गई, क्योंकि राजाओं का मस्तिष्क पढ़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए कहावत कही जाती है, राजा योगी अग्निजन, इनकी उल्टी रीत, बजते रहियो भाइयों थोड़ी करियो प्रीत। पता नहीं ये कब रूठ जाए तो क्या कर दें, खुश हो जाए तो क्या कर। महाराज उस दिन बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि राजकवि जो कहिए मैं करने को तैयार हूं। अब राजकवि क्या मांगेगा? राजकवि को मालूम था कि उस जिस लड़की से उनको प्रेम है वो तो राज परिवार की नर्तकी की लड़की है। कहा कि उसको बुलाया जाए। महाराज का आदेश होता है, सैनिक उस नर्तकी को बुलाने आते हैं, लेकिन वो क्या करें? उसके तो चलने की ताकत नहीं पैरों में। उसने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना रखा है। आप देखिए, पवित्र हृदय का प्रेम किसको कहते हैं? इसको। वो चाहती थी किसी और से भी विवाह कर सकती है, लेकिन नहीं। उसके निष्ठा में राजकवि है, और राजकवि ने उसके विरह में पूरा ग्रंथ लिख डाला है। पूरा दरबार सन्न है कि नर्तकी की बेटी ने अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना रखा है, केवल सांसें चल रही हैं, जीवित रहने की संभावना नहीं है। किसी तरह से मुश्किल से उसको राजमहल में लाया जाता है। और उधर राजकवि भी जीर्णशीर्ण हो चुके थे, लेकिन उन्हें शरीर रखना पड़ रहा था कि लिखने के लिए, अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करने के लिए। राजा पुनः उसी वाक्य को दोहराते हैं, अब मैं समझा हूं कि प्रेम को बंध कराना तलवार की धार पर दामने। सुंदर साथ जी बताइए, आप तो परम धाम के ब्रह्मणी हैं। वो दुनिया का लगाव है, एक राजकवि और एक नर्तकी का लगाव है। दोनों 12 वर्ष से एक दूसरे को देखे नहीं है, पवित्र प्रेम में दोनों को सुखा रखा है। और आप तो राज्य के अंग हैं। आप कहते हैं कि राज्य हमारे प्राणेश्वर हैं, हम राज्य की प्राणेश्वरी है। राज्य के प्रेम में न लहसुन आपसे छूटती है, न प्याज छूटती है, न मिर्च छूटती है, न गरम गरम चाय छूटती है, न काफी छूटती है। आप निंदा नहीं छोड़ सकते, घृणा नहीं छोड़ सकते। चाहते हैं कि राज्य प्रत्यक्ष दिख जाए, कहां से? आप कुछ तो त्याग कीजिए। जितने सुंदर साथ बैठे हैं, प्रतिदिन 1 घंटा तो निकालिए, 2 घंटा निकालिए, अच्छा है। 3 घंटे निकालिए, अति अच्छा है। लेकिन जितनी देर बैठिए, प्रेम से राज्य को निहारिए कि राज्य आपके हैं, आप उनके हैं, आप भिखमंगे नहीं हैं। आप
आपकी बाट राज्य देख रहे हैं कि कभी ये इसकी अंतर्दृष्टि खुले, ये मुझे देखे, मैं तो दर्शन देने के लिए मैं तड़प रहा हूं। यदि आप इस भावनाओं के साथ चितवनी करेंगे तो निश्चित है कि राज्य आपको उसको देंगे। और ये विरह का प्रकरण है श्रृंगार ग्रंथ का, इसमें वही बातें कही हैं। यदि हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम है, विरह है, तो दीदार अवश्य होगा। कोई बंध पड़िया फरेब का, हमारे और धर्म के बीच में कोई बंधन आ गया है। बंधन क्या है? कि हम संसार को देखने में लगे। ये मेरी पत्नी है, मेरे बिना रह नहीं पाती, तो मैं कैसे रहूं? ये मेरा पति है, मेरे बिना ये रह नहीं सकता, ये तो मेरे जीवन का आधार है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये मेरे बच्चे हैं, ये परिवार है। हमने तो प्रेम को बांट दिया। मैं ये नहीं कहता कि इनसे संबंध ना निभाइए, इनकी तरफ से आप मुख पूरी तरह से फेर लेंगे तो आप रूखे बन जाएंगे। हाँ, संबंध निभाना अलग बात है, प्रेम करना अलग है। पहला प्रेम किसके लिए होना चाहिए? राज्य के लिए। आप आंख मूंद कर राज्य से प्रेम कीजिए, फिर राज्य निश्चित कर देंगे किससे आपका कितना संबंध रखना है। अपने जीवन की बागडोर उनको दे दीजिए। मैं अधीन करनी नहीं, बांह गृह की लाज। लेकिन आप तो बांह राज्य को पकड़ाना ही नहीं चाहते। आप स्वयं निर्णय करना चाहते हैं कि जो मैं चाहूं वो हो, राज्य जो चाहे वो नहीं हो। इसलिए तो मेहर सागर का गोटा लेकर आप क्यों बैठते हैं? क्योंकि दुखों से मुक्ति हो जाए। महामती जी क्या कहती हैं? दुख ले प्यारे मेरे प्राण को, सो में छोड़ी होकर जाए, जो मैं ली हुई पीड़ा है। जो वाणी कहती है आपने उल्टी राह अपना रखी है, आपने नवधा भक्ति पकड़ रखी है। नवधा भक्ति में मांगा जाता है, आप भी मांगते हैं। नवधा भक्ति कहती है माला फेरो, पूजा पाठ करो, परिक्रमा करो, सांत चढ़ाओ, ये नारियल चढ़ाओ, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। मेहर सागर का गोटा पढ़ लो, ये मिल जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति कहती है कि सब कुछ लुटा दो, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, जो करेगा ठीक करेगा। आप केवल प्रेम करना सीखिए, यही हमसे नहीं हो पाता है। और यही करने की आवश्यकता है, विशुद्ध प्रेम जिसमें कोई भी चाह न हो। और जहाँ प्रेम की पुकार से तो राज्य का सिंहासन भी हिलने लगेगा। लेकिन हिलाने वाला तो चाहिए। एक बात सोचिए, आशिक है, राज्य ने क्या कहा है? असल अर्थ के बीच में हक का नाम आशिक। जो आशिक होता है उसके रूप रूप में उसका मासूक बसा होता है। वाणी में श्रृंगार में कहा गया है, मासूक कर लिखा तुमको, सो भी लिए ना तुमको। परंतु हम क्या कहूं, तुम मेरे मासूक हो, मेरे रूम रूम में तुम बसते हो। हमको तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि हम दासों की दुनिया में हैं और दासत्व भावना घर कर गई है। एक फैक्ट्री का कर्मचारी क्या सोचेगा? पता नहीं मेरा मालिक रूठ जाएगा, मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं खाऊंगा क्या? और उसी फैक्ट्री के मालिक की पत्नी क्या सोचती है कि अपने पति देव से कहना है कि आप ये काम कर दो। दोनों की सोच अलग अलग है। वो तो निर्भय है, वो तो पति को डांट भी लगा सकती है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा पति मेरे छोड़ने का अधिकार नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे बिना वो भी नहीं कर पाएगा। यह विश्वास नौकर को नहीं है, नौकर नौकर होता है, वो प्रेम की डगर पर नहीं चल सकता। आपने दासों की पंक्ति पकड़ रखी है, दासों का मार्ग पकड़ रखा है। जब माला, तिलक, परिक्रमा, पूजा पाठ, ये सब क्या है? नवधा भक्ति के हैं, जो हमने पैसों से सीख रखे। पूरे श्रृंगार को पढ़ जाइए, सागर को पढ़ जाइए, परिक्रमा को पढ़ जाइए, रात से क़यामत तक पढ़ जाइए, ये सब बातें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो कर्मकांड हमने पैसों से लिया है, उसी को हम सब कुछ समझते हैं, जो प्रेम का पवित्र मार्ग है। भाव विवर होकर नख से सीख तक युगल स्वरूप के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, ये हमने छोड़ दिया है। आवे जरा न याद स्नेह, आवे जरा न याद स्नेह, आवे न जरा याद स्नेह। माया का ऐसा बंधन आ गया कि हमें राज्य के प्रेम की याद नहीं आती। आप सोचिए, परम धाम में हौज को सिर पे टापू मार के आकाशी पर बैठे हैं। चतुर्दशी की रात्रि है, चतुर्दशी का चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, नूरी चंद्रमा।
चंद्रमा भी आत्मा बनकर के राज्य को देखना चाहता है। सभी ब्रह्मात्माएं चतुर्दशी की रात्रि में टापू महल की आकाशी पर बैठी हुई राज्य प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। नीचे हौज हौज का जल क्रीड़ा कर रहा है। आप उस समय की कल्पना कीजिए, यमुना जी के जल में झीलते समय राज्य से प्रेम की कल्पना कीजिए। रंगमहल की चांदनी पर बैठकर पूर्णमासी के दिन होने वाली लीला का ध्यान कीजिए कि किस तरह से आप राज्य को प्रेम भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। पश्चिम की चौगान में राज्य के साथ दौड़ने का आनंद लीजिए। उन भावों में डूब जाइए जो प्रेम की मधुरता की स्मृति दिलाते हैं। आप बचपन में विद्यार्थी जीवन में जिनके साथ आपकी घनिष्ठता रही है, उनके साथ कहीं घूमने गए हैं, खेले कूदे हैं, तो मधुर यादें बुढ़ापे तक आपको व्याकुल करती रहती है। यदि संसार के मधुर क्षण संसारिक संगतियों से आपको व्याकुल कर सकते हैं, लेकिन परम धाम की लीला के मधुर क्षण आपको व्याकुल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने संसार दिख रहा है और इसी संसार को हमने सब कुछ मान रखा है। यदि हम चितवनी में डूबने के बाद उस लीला को याद करें कि नख से सिख तक राज्य का श्रृंगार कैसा है। आप कल्पना कीजिए, आपके सामने नख से सिख तक श्रृंगार सजकर राज्य आ जाए तो कैसा लगेगा? क्या उस श्रृंगार को देखने के बाद संसार को देखने की इच्छा करेंगे? आप वाणी में श्रृंगार पढ़ते हैं कि राज्य का मुखारविंद ऐसा है, अधूर ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, हाथों की उंगलियां ऐसी हैं, हृदय कमल ऐसा है। ये सब पढ़ लेते हैं मस्तिष्क से, हृदय से नहीं पढ़ते। यदि हृदय से पढ़े तो बार बार उसकी याद आएगी, एक बार करके तो देखे। और जब अपना हृदय देखकर सागर श्रृंगार में जो राज्य श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन है, अपना श्रृंगार भी श्यामा जी की तरह मानकर जब आप उसी दृश्य से, उसी भावना से राज्य को याद करेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से राज्य आपके सामने आए रहेंगे। राज्य याद करने के लिए हमको कह रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा समाज सोया पड़ा है। समाज को जागरूक करने के लिए आवश्यक है कि हम सुंदर साथ प्रतिदिन उस चितवनी की गहराई में जाएं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, यदि आपका प्रेम परिपक्व है, आपका अटूट विश्वास है, तो सीधे राज्य के मुखारविंद का ध्यान कीजिए, उनके नेत्रों की तरफ देखिए। एक रस सोइए इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी। एक रस हो गए। एक रस होने का तात्पर्य क्या है? अपने और धनी के बीच में कोई पर्दा न रखिए, कुछ न समझिए कि हमारे और धनी के बीच में कोई दूरी है। और जब ये स्थिति बन जाएगी, एक रस हुए इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। चौपाई में सीधे कह दिया, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। का तात्पर्य क्या है? श्याम श्यामा जी राज्य, श्यामा जी आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, यही है दीदार। और दीदार से पहले की जो स्थिति है मैंने वर्णन कर दी कि शरीर से परे होना होगा। शरीर से परे होंगे शरीर की स्थिरता का अभ्यास करके, मन से परे होंगे। चितवनी में डूबते डूबते जब चित्त के विकार समाप्त हो जाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे निद्रा का आलंबन, निद्रा के सिद्धांत का आलंबन लेकर अब समाधि में पहुंच जाएंगे और राज्य के नख से सिख तक की शोभा दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। चितवनी सबसे सरल है, चितवनी सबसे कठिन भी है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, तो चितवनी से सरल कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज आपके पास नहीं है तो चितवनी का मार्ग कठिन प्रतीत होगा। क्योंकि सेवा पूजा करने वाले को तो संतुष्टि हो जाएगी कि चलो आज राज्य को हमने भोग लगा लिया, सेवा पूजा कर ली। चितवनी करने वाले के अंदर यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, निर्विकारता नहीं है, विरह नहीं है, तो उसकी आंखों के अंदर अंधेरा छाए रहेगा। तो क्या सोचेगा कि तो कुछ दिखता तो है नहीं, इससे अच्छा तो हम सागर का पाठ कर लेते, पूजा पाठ कर लेते तो कुछ तो सफल होता। बात सही है। यदि आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको परिश्रम करना पड़ेगा।
नहीं तो सेकेंडरी पास करके आपको क्लर्क की नौकरी आसानी से मिल सकती है। तो ये जो सेवा पूजा है उस क्लर्क की नौकरी के समान है जो थोड़े से परिश्रम में हो जाती है। चितवनी के लिए तो थोड़ा परिश्रम लगता है कि 1-2 घंटा ध्यान में बैठना पड़ेगा, लहसुन प्याज मिर्चा का आनंद छोड़ना पड़ेगा, चाय काफी छोड़नी पड़ेगी, पकौड़े छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपने छोड़ दिया, हृदय को निर्मल कर लिया, प्रेम भरा कर लिया, तो क्या परिणाम होगा? आपका प्राणेश्वर आपकी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। अब वो आपकी बात देखेगा और वो इतना चतुर खिलाड़ी भी है कि आप उसकी गिरफ्त में एक बार हो गए तो आप चाहें कि अब चितवनी छोड़ दें, थोड़ा ज्यादा निद्रा ले लें, आपके बस में नहीं रहेगा। आप प्रेम से नहीं उठेंगे चितवनी के लिए तो डंडे मारकर भी उठाया जाएगा। किसी भी स्थिति में अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले तो दिल में आता नहीं, दिल में आ जाता है तो जाता नहीं, अधीन बना करके ही रहता है। इसलिए ये बात भी याद रखिए, यदि राज्य के प्रेम के बंधन में आप आ गए तो संसार आपको फीका ही लगेगा। सारे ब्रह्मांड का भी राज्य आपको दे दिया जाए तो भी आप चितवनी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि चितवनी आपके जीवन का आधार बन जाएगा। आशिक आप हैं तो मासूम के दीदार बिना निद्रा कैसी, मासूम के दीदार बिना भोजन कैसे। ये है सागर और श्रृंगार का ज्ञान, जिसका एक एक चरण हमारे लिए पठनीय है। इश्क हमारा कहाँ गया। हमें चिंतन किसका करना है? इस बात की चिंता न कीजिए कि हम पहले बहुत अरबोपति थे, करोड़ोपति थे, कहाँ चले गए। धन आता जाता रहता है, पद प्रतिष्ठा मिलती जीतती रहती है। एक बात समझिए कि संसार में यौवन, धन और पद आकाश में चमकती हुई बिजली के समान है, जो कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, पल भर में अदृश्य हो जाते हैं। हमारे पास धन आ गया तो अहंकार में इतराइए नहीं कि मैं इतना धनवान। आपको कोई बड़ा पद मिल गया तो उसका भी अहंकार में कर मत चलिए कि मैं इतने बड़े प्रशासनिक पद पर हूँ। आपको संसार में प्रतिष्ठा मिल रही है, लोग आपके कदमों में फूलों को हाथ डाल रहे हैं, तो भी अहंकार मत कीजिए कि मैं इतना बड़ा हो गया, क्योंकि ये सब नश्वर है। शरीर नश्वर है, कोठी बंगले सारा ब्रह्मांड नश्वर है। अखंड पद क्या है? एक राज्य का प्रेम, उसको न छोड़िए। इसका हमारा कहा गया, हमें चिंतन क्या करना है कि राज्य का जो प्रेम परम धाम में हमारा था, वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रेम के सागर को हम देखना ही नहीं चाहते। आपके प्रेम का सागर आपकी आत्मा के हृदय में है। प्रतिदिन उसको देखने के लिए अपनी आंखें खोलने का प्रयास कीजिए। पत्थर पर रस्सी से जब कुएं में पानी भरा जाता है, आजकल तो भरने की परंपरा कम है, तो रस्सी की रगड़ से पत्थर में घिस जाता है। आप बैठने तो प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पत्थर जैसा शुष्क हृदय पिघलकर मोम से भी कोमल बन जाएगा, और उस कोमल हृदय में राज्य के चरण कमलों का दर्शन होने लगेगा। ये चरण मेहर करे जिन्हों पर, ताय देत पूरन स्वरूप, युगल स्वरूप चित जुबत सुख सुंदर रूप। आपका ध्यान नहीं लगता है तो घबराइए नहीं, राज्य के दोनों चरणों का ध्यान करते रहिए। भाव विवल होकर राज्य की कृपा एक दिन अवश्य बरसेगी और आपके हृदय में नख से सिख तक युगल स्वरूप का पूर्ण श्रृंगार झलकने लगेगा। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब राज्य के चरण कमल में जाएंगे तो ये संसार लगेगा कि ये तो संसार जलता हुआ वन है। जब वन जलने लगता है तो उसमें रहने वाले सभी पक्षी उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि यदि इसी में रहेंगे तो क्या होगा, हमें भी जलना पड़ेगा। जब यदि राज्य से प्रेम हो जाए आपको, तो परिणाम क्या होगा कि यह संसार तपते हुए घर की तरह रहेगा, जिसमें रहना कष्टकारी लगेगा। हर पल ये इच्छा करेगी क्यों ना हम राज्य के चरणों के प्रेम में डूबे रहें। लेकिन जब तक उधर दृष्टि नहीं जाती, हमको लगता है यह संसार कितना प्यारा है, संसार के मधुर रास्ते प्यारे लगते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं होता। हमारी उम्र ढलती जा रही है, बालों में सफेदी आती जा रही है, शरीर जर्जर होता जा रहा है, और कदम दर कदम हमारा शरीर मृत्यु के पंजे में जकड़ने के लिए विवश होता जा रहा है।
लेकिन आप शरीर नहीं है जो मृत्यु के अधीन हो जाए। आप तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है। आपसे मौत भी डरती है। दो तन तले कदम के आदम पर आदम। हमारी आत्मा का तन भी राज्य के चरणों में बैठा है, हमारी परात्मा का तन भी राज्य के चरणों में बैठा है। जब तक राज्य चाहेंगे ये शरीर चलता रहेगा। इसलिए शरीर की चिंता न कीजिए, शरीर से काम लीजिए। इसी शरीर से आपको राज्य पाना है और हर सुंदर साथ प्रतिज्ञा करें कि शरीर छोड़ने से पहले राज्य को पाकर ही रहना है, अवश्य में प्राप्त होगा। ऐसा नहीं पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस तन का धारण करना तभी सार्थक है यदि हम इस संसार में राज्य को प्राप्त करके दिखाएं। किसी की बातों में मत पकिए कि राज्य आएंगे तो शरीर छूट जाएगा, छूटेगा ही नहीं। राज्य आएंगे तो मौत भी आने वाली होगी तो टल जाएगी। जो मासूम सेज नाया देखा सुना न कहीं बात, सुख अन्न लियो इन सेज को दाई निर्फल कई जोड़ा। उस सुंदर साथ का इस खेल में नाना व्यर्थ है, सुंदर साथ का नाना व्यर्थ है। जो इस तन के रहते रहते अपने हृदय के सिंहासन पर राज्य को बैठाते नहीं, बातें नहीं करते, उनकी बातें सुनते नहीं और जीवन का दीदार नहीं करते। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको लेना आपके जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मार्ग में अवरोध आते हैं, उनसे घबराइए नहीं, असफलताओं से मत घबराइए, दृढ़ संकल्प पर बढ़ते रहिए। यदि आपने अपना हृदय दे दिया है तो वो जानते हैं कि यदि कोई मेरी तरफ अपनी बाँह पकड़ाता है तो वो पकड़ते हैं, दोनों हाथों से पकड़ते हैं। लेकिन कोई बाँह पकड़ाना तब तो चाहे, आप अपना हृदय देते हैं तो राज्य आपके इस संसार के काले करोटे तन को नहीं देखेंगे, आप बूढ़े तन को नहीं देखेंगे, वे तो आपकी आत्मा के अंदर जो प्रेम बसता है उसको देखेंगे और उसी भाव से आप चितवनी में लगे। जो दिल विच था असल, वह इश्क क्यों नहीं हमें याद आता? जो दिल बीच था असल, जो हमारी परात्मा के दिल में प्रेम बसता था राज्य के लिए, वह प्रेम अब क्यों नहीं है? क्योंकि वह प्रेम संसार में आने के बाद हट गया है। क्योंकि उस प्रेम के सागर को हम नहीं देखते। यदि प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परिक्रमा का चौथा ग्रंथ प्रेम उपजाने के लिए, श्रृंगार का चौथा प्रकरण आत्मा की जागृति से संबंध है। इन व्यक्ति साथ जागे बताए थे पूरे जीवन श्याम समाजी साचे चित बैठे चौक बताए। जागृति कैसे होनी है? प्रेम के द्वारा। प्रेम के बिना राज्य के चरण कमल नहीं बनेंगे। प्रेम के बिना हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। मैं एक छोटा सा घटनाक्रम सुना देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। राधा कृष्ण सीरियल में एक बहुत अच्छी बात दिखाई गई है। वैसे तो उसमें कहानियों को जोड़ जोड़ कर बताया गया है, लेकिन कुछ कहानियों से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उस शिक्षा को ग्रहण करें। बनाने वाले ने किस ग्रंथ से लेकर बनाया है ये उसका मामला है। कंस राधा और कृष्ण को मारना चाहता है। वो सोचता है कि जब तक राधा कृष्ण की प्रेम लीला रहेगी मेरी आसुरी शक्ति का साम्राज्य क्षीण नहीं होता, जीत नहीं पाएगा, नष्ट होता जाएगा। इसलिए वो शंकर की आराधना करता है। शंकर जी उसे वरदान देते हैं कि देखो यह जो वृक्ष सामने तुम्हें दिख रहा है, जिस दिन इसके सारे पत्ते गिर जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा राज्य हो जाएगा, तुम कृष्ण को मार लोगे। लेकिन इस पत्ते को गिराने के लिए आवश्यक है कि राधा का विश्वास कृष्ण से हट जाए। जब राधा का विश्वास कृष्ण से हट जाएगा तो राधा और कृष्ण में प्रेम नहीं रहेगा। परिणाम यह होगा कि यह संसार सूना होता जाएगा और कृष्ण कमजोर होते जाएंगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। कृष्ण छल करता है, अयन के साथ मिलाकर दोनों के बीच में दरार डाल देता है। अब राधा कृष्ण की तरफ देखती भी नहीं है। धीरे धीरे कृष्ण का शरीर जर्जर होने लगता है, राधा का शरीर भी जर्जर होने लगता है। वृक्ष के पत्ते सारे गिर जाते हैं, केवल एक छोटा सा पत्ता छिप रहा है। अब लगता है कि राधा की मृत्यु भी हो गई, कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। दोनों अंतिम अवस्था में। बलराम
जब नंद यशोदा के साथ पास जाते हैं तो नंद यशोदा भी मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सृष्टि में प्रेम रह ही नहीं गया होता है। सभी किसी की तरफ देखना नहीं चाहते, सब अपने में जी रहे हैं, क्योंकि हृदय क्या हो गया, प्रेम से सूना हो गया। जानवर क्या करते हैं, पशुओं का स्वभाव क्या है, कोई चीज खाने को डालिए तो स्वयं खा जाना चाहते हैं। असुर क्या करते हैं, दूसरों को छीन छीन करके खिलाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, कुछ बांटते हैं, कुछ अपने बारे में सोचते हैं। देवता क्या करेंगे, स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाते हैं। तो ये त्रिगुण सतोगुण की अवस्था है देवताओं की, रजोगुण की अवस्था है मनुष्यों की, जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचते हैं। देवता या जो महापुरुष होते हैं केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो राक्षस होते हैं केवल अपने बारे में सोचते हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं होता। ऐसा ही हो गया है, वृक्ष में केवल एक पत्ता रहा होता है। अंत में श्री कृष्ण उस लीला को तो जानते ही हैं, ध्यान अवस्थित होकर के उस बाधा को दूर करते हैं। कंस सोचता है कि अब तो कृष्ण मर गए होंगे, क्योंकि कृष्ण भी बेहोश है, राधा भी बेहोश है, राधा के बचने की आशा नहीं रह गई है, सारे संसार में सुनापन होता है। कंस खुशियां मनाने लगता है, किंतु अचानक पासा पलटता है। वो जो पत्ता एक बच गया था वो पड़ गया होता है। धीरे धीरे वृक्ष के सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है, सारे वृक्ष हरे होते हैं। कृष्ण का भी शरीर चैतन्य हो जाता है, राधा का भी शरीर बच जाता है, और नंद ग्वाल बलराम सभी प्रेम में डूब जाते हैं। जब बलराम जी नंद यशोदा के पास जाते हैं, अपनी माता रोहिणी के पास जाते हैं, तीनों ही मुंह फेर लेते हैं। कोई बलराम को गले भी नहीं लगाता, क्योंकि सब में सुनापन हो गया है। ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है कि अपने हृदय में रूखापन न लाइए, अपने हृदय में प्रेम भरिए। सबको प्रेम की दृष्टि से देखिए, मोह की दृष्टि से नहीं। सबकी आत्मा के हृदय में राज्य श्यामा जी को देखिए। घृणा और द्वेष के विकारों को समाप्त कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके हृदय में प्रेम का रस बढ़ता जाएगा। आप किसी का अहित चिंतन न कीजिए, किसी की बुराई न सोचिए, और पवित्र प्रेम से राज्य को देखते रहिए। फिर देखिए आपका हृदय कितनी तेजी से प्रेम भरा हो जाएगा, माधुर्यता का सागर हो जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा में भी तो इश्क का सागर है। कल मैंने चर्चा में कहा था, आपकी आत्मा में इश्क का सागर है, आपकी आत्मा में वहदत का सागर है, आपकी आत्मा में मेहर का सागर है। तो आप संसार के जीवों की तरह अपने को दीनहीन क्यों समझते हैं? आप अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं, हृदयेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, रसेश्वरी है। इससे बड़ी उपमा आपकी क्या दी जाए। लेकिन यदि संसार की दृष्टि से देखेंगे तो आप अपने को असहाय समझेंगे। इसलिए इन सारे बंधनों को तोड़िए, अपने मूल स्वरूप की भावना से चितवनी में लगिए। राज्य आपसे एक पल भी दूर नहीं है, केवल अपने हृदय में प्रेम भरकर राज्य को पुकारिए, हृदय से पुकारिए, आत्मा की दृष्टि से पुकारिए। पल भर में वो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। मैं आशा करूँगा कि जो मैंने चितवनी की बातें कही हैं आप उसको अंगीकार करेंगे। यदि आप उसको जीवन में उतारते हैं तो जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। मेरा समय पूरा होता है। इश्क हमारा कहाँ गया, जो दिल बिच था असल, तीन दिले सबुर क्यों छोड़िया, जो बिरह न सहेता एक पल,